हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। जाने जहाँ ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि शहराम अपनी छोटी माँ की असलियत जानकर अंदर से टूट चुका है। इसे हर वो बात याद आती है कि किस तरह किश्वर बेगम ने मोहब्बत का जहर घोलकर इसको और इसके बाप को पिलाया था। महानूर से इसके दबे लहजों में मोहब्बत का इजहार और महानूर का नजरें चुनाना बेस्ट पार्ट था आज की एपिसोड का। और सबसे बढ़कर अब्दुल, जिसने शहराम के लिए सगे सौतेले का फर्क मिटा दिया। ये देखकर आंखों में आंसू आ गए। यही अगर किश्वर बेगम कर लेती तो आज खुद भी सुकून में होती और शहराम भी। लेकिन जो अपने शोहर की ना बन सकी, वो उसकी औलाद की क्या बनती। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद शहराम घर वापस आता है तो इसके इस्तकबाल के लिए किश्वर बेगम पूरी तैयारी किए बैठी है। दहलीज पार करने से पहले ही इसका सदका उतारा जाता है, नजर उतारी जाती है। इनकी खुशी का इजहार देखकर शहराम को नफरत हो रही है इनके चेहरे से। इसे इसके कमरे में खुद पकड़ कर लाती है, बेड पर लिटाया जाता है। किश्वर बेगम तो सदके वारी जा रही है। इसे दिखाने के लिए वो कितनी परेशान है। इसके लिए खाना लेकर आती है और कहती है, मैं अपनी जान को खाना अपने हाथ से नहीं खिला सकती। इस पर शहराम कहता है, आपके हाथ से तो मैं जहर भी खा लूंगा। जहर वाली बात पर किश्वर बेगम के चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं, लेकिन फिर मुस्कुराकर शहराम की बात को इग्नोर करते हुए कहती है, कैसी बातें कर रहे हो। खुदा ना करे कभी ऐसा वक्त आए। तुम जानते हो ना कि तबरेज़ और अब्दुल से ज़्यादा मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। बड़े बेटे हो मेरे। वो नवाले बना बना कर इसके मुंह में डालती है और इनके हाथ से खाना खाते हुए शहराम बातों ही बातों में इनसे कहता है, इंसान जब अपने अंदर के शैतान को पूरी तरह से देख लेता है, इसके बाद ही इसे खुदा मिलता है। आपका कभी सामना हुआ है अपने अंदर के शैतान से। शहराम की बातें किश्वर बेगम को परेशान कर रही है। वहीं महानूर हॉस्पिटल से घर वापस जाती है तो इसकी बेचैनी देखकर इसके माँ बाप दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। फिर आखिर इसके वालिद इसे कहते हैं कि महानूर, तुम्हें खुद को शहराम से दूर करना पड़ेगा, वरना सब तबाह हो जाएगा। जल्द अज जल्द तैमूर की माँ को जवाब देना है मुझे, सोचकर जल्द अपना जवाब दो। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शहराम जल्द अज जल्द ठीक होना चाहता है अपने लिए, इस गांव वालों के लिए, क्योंकि अब मजीद यहाँ के लोगों को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ने वाला। इसको यूं रिकवर होते देख किश्वर बेगम तो हैरान रह जाती है, लेकिन शहराम भी इनके सामने बिल्कुल वैसा बन जाता है जैसे वो खुद है, अंदर से और बाहर से और। वो अपनी छोटी माँ को अंदाज़ा ही नहीं होने देता कि वो इनकी हकीकत जान चुका है। वो आगे बढ़ती है कि शहराम, अभी तुम्हारी तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई, कहाँ जा रहे हो तुम। शहराम इनसे कहता है, बहुत से काम पेंडिंग है, स्कूल का विजिट करने जा रहा हूँ। तो वो इसे डांटती है, देखो जैकेट तक तुमसे पहनी नहीं जा रही, लाओ मैं पहना दूँ। वो आगे बढ़कर इसे इसकी जैकेट पहनाती है। शहराम अब इनके किसी भी झांसे में नहीं आने वाला। वहीं दूसरी तरफ वो स्कूल जाता है बच्चों के लिए तोहफे तहाइफ लेकर, और इसे देखकर बच्चे भी बहुत खुश हैं। महानूर स्कूल में आती है और शहराम को इस तरह देखकर खामोश है। वो दूर से ही इसे देख रही है, अपने बाप के कहे मुताबिक इससे मिलना नहीं चाहती। वैसे भी कुछ दिन पहले वह शहराम की खैरियत मालूम करना चाहती थी, तब किश्वर बेगम ने इसे बुरी तरह से झिड़क दिया था। ये जो ख्वाब तुमने सजा रखे हैं ना, कभी पूरे नहीं होंगे। शहराम तुमसे कभी शादी नहीं करने वाला, इसका ख्याल अपने दिल से निकाल दो। और यही सोच महानूर को परेशान कर रही है। शहराम से दूर जाने का ख्याल इसकी रूह को तड़पा रहा है, और बाप की बेइज्जती और किश्वर बेगम का अंदाज इसे मजबूर कर रहा है कि वह शहराम से दूर रहे। ऐसे में तैमूर क्लासरूम में आता है। बात हो सकती है टीचर, बच्चे तो कब के जा चुके, आप क्यों यहाँ बैठी हैं। इन किन सोचों में गुम है, परेशान लग रही है मुझे। तब महानूर इस शख्स को देखती है जिसने मोहब्बत से इसकी तरफ हाथ बढ़ाया है। शहराम से दूर होने का यही एक रास्ता इसे नजर आया। वह तैमूर से शादी के लिए हाँ कर देती है, और इसके बाद तैमूर और इसकी वालदा मिठाइयाँ लेकर गांव में तकसीम करते हैं। सबसे पहले मिठाई का डब्बा हवेली लेकर जाते हैं। माशाल्लाह से तैमूर का रिश्ता पक्का कर दिया मैंने महानूर से, और महानूर ने भी हाँ कर दी है। ये सुनकर शहराम के तो होश उड़ जाते हैं। वहीं किश्वर बेगम को भी सुख का सांस आता है कि चलो जान छूटी, लेकिन ड्रामा देखने वालों के तो दिल टूट चुके हैं। महानूर की हाँ से इसे शहराम को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। इसने तो वादा किया था जीनत से कि वो शहराम का साथ देगी, जैसे इसकी छोटी माँ के रहमो करम पर छोड़कर वो तैमूर से शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती है।